आप बार बार पूछते हैं कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट कैसे यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए और कितने लंबे टाइम तक इसे यूज करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट्स खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट्स खरीदते टाइम काफी काम आने वाली है। तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप ही के क्वेश्चंस को लेकर जो होते हैं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के बारे में। आप बार बार पूछते हैं कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट कैसे यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए और कितने लंबे टाइम तक इसे यूज करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके। तो आज हम इसी क्वेश्चंस मतलब पूरे क्वेश्चन का लेके और इसका आंसर करेंगे आपको इस छोटी सी वीडियो में। क्योंकि दोस्तों सप्लीमेंट्स विला का गोल है ना सिर्फ ओरिजिनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराना, बल्कि आपको बताना कि क्या सप्लीमेंट क्या काम करेगा, किस लिए होता है, क्यों होता है, लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, सारी चीजें हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट मैंने रख लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, इनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे। गेट नाइट्रा फ्लेक्स है, यहाँ पर जो है PS हाइड है, C4 है। तो दोस्तों प्री वर्कआउट सप्लीमेंट होता क्या है, इसके नाम में ही आपको पता लग रहा होगा। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट एक्सरसाइज करने से पहले लिए जाने वाला सप्लीमेंट। देखिए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट डिजाइन किए जाते हैं इसलिए ताकि आपको एक्सरसाइज करने से पहले एक पुश पंप एनर्जी फील हो सके। यहां पर फील वर्ड को थोड़ा सा मोटा रखना आप दोस्तों। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने के बाद में आपको अंदर से ही एक फील आती है कि आपको थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए, थोड़ा पसीना निकालना चाहिए, इस टाइप में। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक जैसे कैफीन हो गया, इस टाइप में, जो कि आपको एक एनर्जी फील कराते हैं। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट देखो दोस्तों, नो डाउट एक अच्छा सप्लीमेंट है, काम करेगा, ये आपको एक फील देगा। बट दोस्तों प्री वर्कआउट सप्लीमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताऊं मैं आपको कि अगर आप इसे रेगुलरली यूज करते हैं तो इसकी बॉडी को हैबिट भी होने लगती है, जो कि बिल्कुल गलत है। और दोस्तों ये सिर्फ जो है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के बारे में ही नहीं है, अगर आप चाय कॉफी भी पीते हैं उसमें भी कैफीन होता है, तो जो कैफीन एडिक्शन है वो भी उनसे होने लगता है। आपने काफी बार देखा होगा कि काफी लोग ऐसे होंगे आपके आसपास या आपके घरों में कि जो पानी पिए बिना रह सकते हैं, खाना खाए बिना रह सकते हैं, पर चाय पिए बिना, कॉफी पिए बिना नहीं रह सकते। तो दोस्तों इसी तरीके का जो है एक एडिक्शन जो है हो जाता है, कैफीन एडिक्शन जिसे कहते हैं। इसी तरीके का जो है ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट का भी एडिक्शन होता है। तो इसलिए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को कभी भी लॉन्ग टर्म यूज नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों कंपनियां तो बनाएंगी अपना सप्लीमेंट, कंपनियां तो बनाएंगी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, बट दोस्तों यहां हम सप्लीमेंट्स वाला फैमिली हैं, तो हमको यहां पर समझना है कि सप्लीमेंट हमें यूज कर लें अपने बॉडी गोल्स को अचीव करने के लिए, पर उनका मिनिमम यूज करते हुए हमें मैक्सिमम लाभ उठाना है। हमको हैबिचुअल नहीं होना इन सप्लीमेंट्स का, क्योंकि एट द एंड दोस्तों जो हमारा बेस है वो हमारी डाइट और हमारी एक्सरसाइज ही रहने वाली है। सप्लीमेंट सिर्फ सपोर्ट के लिए हैं, और वो भी मैं कहता हूं कि कुछ टाइम पीरियड के लिए, ऐसा नहीं कि परमानेंट है कि इनको चलाए जाओ। ये डाइट नहीं है, ये आपके सिर्फ सपोर्ट हैं, वो भी कुछ टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक आपके बॉडी गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो इसकी हैबिट होने लगेगी, फिर उसके बाद आपको ही नुकसान होगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आपने लिया 1 स्कूप और आप इसे ले रहे हैं पिछले 2 महीने से, आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी, एडेप्टेशन में चली जाएगी, देन आपको 1 स्कूप से कुछ असर ही नहीं होगा, देन फिर आप 1.5 स्कूप, फिर 2 स्कूप, इस तरीके से दोस्तों फिर इसकी डोज भी आप खुद से बढ़ाएंगे और आपकी बॉडी खुद से ही डिमांड करेगी बढ़ाने के लिए। तो हमें कभी भी ये लॉन्ग टर्म यूज नहीं करना है, ये सबसे पहले हमें समझना है। तो यूज ही क्यों करना है ये हमें, इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा अब आपको कि दोस्तों देखिए कोई दिन होता है हर किसी के, मतलब अगर मैं एक वीक की बात करूं 7 दिन है, 7 दिन में से एक आध दिन ऐसा हो ही जाता है कि जिस दिन हमारा नेचुरली घर पे काम हो गया, ऑफिस में काम हो गया, चाहे वो मेंटल प्रेशर है, चाहे वो फिजिकल प्रेशर है, किसी का फील्ड का काम है, वो ज्यादा हो जाता है और उस दिन हमको जो है अपना वर्कआउट करना मतलब आलस आता है, मन नहीं करता, लथार्जिक फील करते हैं हम। तो दोस्तों उस दिन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट अगर आप लेंगे तो नो डाउट बहुत अच्छा काम करेगा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। वो दिन के लिए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट मैं कहूंगा दी बेस्ट चॉइस है आपके पास कि आप इसे एक्सरसाइज करने से पहले ले लें और फिर अपना वर्कआउट कंप्लीट करें। क्योंकि देखो दोस्तों देखिए जब हमने कोई स्पेसिफिक गोल डिसाइड किया हुआ है तो उसमें एक दिन का वर्कआउट अगर हम स्किप करेंगे, हफ्ते में अगर एक दिन भी हम स्किप करने लगे तो हमको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों हमको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट उस दिन बहुत अच्छी चॉइस है, लेना चाहिए। तो दोस्तों इन शॉर्ट मैं ये कहूंगा कि जिस दिन आप लो फील करें, चाहे वो हफ्ते में 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, उस दिन आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लें और इसकी मिनिमम डोज आप लें।
जैसे अगर मैं नाइट्रोफ्लेक्स की बात करूं तो कंपनी कह रही है कि जी इसकी आपको एक स्कूप लेनी है जो कि 10.4 ग्राम की है, तो मैं कहूंगा कि आप इसकी पहले हाफ स्कूप लें, क्योंकि जो बिगिनर है उनके लिए हाफ स्कूप भी इनफ रहेगी। तो आप इसकी पहले हाफ स्कूप लें, आपको अगर कम लगे तो आप हाफ और ले लें, इस हिसाब से आप इनको यूज करें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि आप इनको जो है एक एक दो दो स्कूप ले रहे हैं, वो गलत होगा। तो इसलिए जिस दिन आप लो फील करें, सबसे पहले दिमाग में रखें आप कि जिस दिन मैं लो फील करूंगा सिर्फ उस दिन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को चलाऊंगा। उसके लिए एक और चीज बता दूं कि अगर किसी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में 30 सर्विंग आ रही है तो आप दिमाग में लेके चलें कि भाई मैं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेके जा रहा हूं, इसको मैं 2 महीने चलाऊंगा। इस हिसाब से आप इसको यूज करें। आप शुरू से ही साइकोलॉजिकल स्ट्रांग रहें, अपने दिमाग को मजबूत रखें प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने से पहले, कि नो डाउट आप ले लें उस दिन के लिए, पर जिस दिन आप लो फील करें। मान के चलो आज अगर आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और पिछले 10 दिन से आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले रहे हैं, बट आज आपको जो है खुद से ही अलग से एनर्जी आ रही है, मोटिवेशन आ रहा है एक्सरसाइज करने का, तो फिर क्यों लेना प्री वर्कआउट सप्लीमेंट? नहीं लेना चाहिए, यही मैं आपसे कहूंगा। और दोस्तों दूसरा, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की डोज भी मैंने वैसे तो आपको बता ही दी है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार इसकी मैं 4 स्कूप ले लूं, मैं सुपरमैन बन जाऊंगा, कोई सुपर पावर आ जाएगी, नहीं आएगी, नुकसान जरूर हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को ओवरडोज नहीं लेना है आपको, ये बिल्कुल आपको दिमाग में बैठाना है। ओवरडोज बिल्कुल भी ना लें आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को। हमेशा ध्यान रखेंगे कि सप्लीमेंटेशन सपोर्ट के लिए है, उनको कभी भी ओवर यूज नहीं करना है हमें। तो इसलिए आप इसकी जो है मिनिमम से मिनिमम डोज लें, या जो रिकमेंडेड डोज है उसी पर ही आप सीमित रहें, उससे आगे आप ना जाएं। इसके अलावा दोस्तों आपका काफी बार क्वेश्चन आता है कि क्या ग्राउंड पे वर्कआउट, मतलब रनिंग करने वाले प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्या काम करेगा उनके लिए? तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल करेगा। चाहे आप ग्राउंड पे वर्कआउट करें, घर पे वर्कआउट करें, जिम में वर्कआउट करें, क्रॉसफिट करें, फंक्शनल ट्रेनिंग करें, कुछ भी करें, ये काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही वाली बात आएगी कि रेगुलर यूज नहीं करना है, और दूसरा क्या है कि इसकी ओवरडोज आपको नहीं लेनी है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा सप्लीमेंट आपके लिए साबित हो सकता है। पर दोस्तों अगर आप इन चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की हैबिट डालेंगे, तो आपके लिए नुकसान करेगा। और दोस्तों प्री वर्कआउट सप्लीमेंट पुश पंप एनर्जी पर्पस से ही होता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रोटीन की तरह ये मसल बिल्डिंग करा देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के बारे में जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उनको दिमाग में रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आप पूछते हैं उसका मैंने जो है आपको एक आंसर, कंप्लीट आंसर दे दिया है इस छोटी सी वीडियो में, अलग अलग क्वेश्चंस का। तो मुझे लगता है कि अब प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को लेकर आपके दिमाग में से सारी बातें, जितने मिथ हैं या जितने भी क्वेश्चन है वो दूर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। हाँ, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेना कब होता है ये भी मैं बता दूं। जैसा कि नाम में ही पता है यार, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट तो एक्सरसाइज करने से 10-15 मिनट पहले आप लेंगे। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट खाली पेट नहीं लेना। पहले आप प्री वर्कआउट मील लेंगे अपनी आधे पौने घंटे पहले, उसके 10-15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को यूज करेंगे। कभी भी खाली पेट प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आपको नहीं यूज करना है, यह चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और एक्सरसाइज करने से पहले आप इसको जो 200-300 ml पानी में या जितनी भी क्वांटिटी आप लेना चाहे उस हिसाब से आप इसको लेकर, एक बार में ये पीना होता है, तो आप इसको लेकर अपना वर्कआउट कीजिए जिस दिन आप लो फील कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आप सब समझ गए हैं, कुछ नहीं समझे तो पूछिए। और कोई भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ओरिजिनल आपको चाहिए तो मिलेगा सप्लीमेंट्स विला पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगे, अवेयर रखेंगे मार्केट में अवेलेबल हर एक सप्लीमेंट से। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चे फेक माफिया से, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए सप्लीमेंट्स वाला को याद रखें। नमस्ते।